सो पास्टर आमिर, मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि बहुत सी ज़िंदगी जो है वो बीमारी की हालत में है, परेशानियों में है, और आप खुदा के कलाम के हवाले से बताएंगे कि ये ज़िंदगियाँ जो भटकी हुई हैं, खुदा से दूर हैं, और फिर बाद में वो कहते हैं कि हम इतनी मुश्किलात में कि हम सूद के कर्जे में आ जाते हैं और बीमारियाँ जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो इनके बारे में या लोगों के बारे में आप ज़रूर बताएं कि इनको किस तरीके से ये निकल सकते हैं इस रास्ते। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। तो बाइबल तो हमें बहुत सारी बातों के बारे में बताती है, लेकिन ये जो बात अभी कर रहे हैं, मैं इसका आपको ये बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि बहुत सारे घराने परेशान हैं। जी जी, मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर बरदुगिफ्ता हैं और बहुत सारी खूद की लानत में है, कर्जे की लानत में है, और इसकी एक वजह और एक सवाब है। जी जी, एक तो पहले नंबर पर लोग खुदा से बहुत दूर हैं जी, और खुदा में यीशु मसीह को नहीं जानते, सही, उसकी पावर को, उसकी ताकत को नहीं जानते। हालांकि खुदा में यीशु मसीह ने ये फरमाया है कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया मुझे गया है। दिया है। आमीन। लेकिन मैं इस बात पर ईमान की रखता हूँ सही, और मैं अक्सर लोगों में जाता हूँ। बहुत सारे लोग हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर, हर तरह के लोग हैं, जो जो जितने भी लोग, जितने भी जात के लोग हमारे मुल्क के अंदर हैं, तो सबको हम खुदा के प्यार के बारे में बताते हैं, खुदा की मोहब्बत के बारे में बताते हैं कि अगर आप जादू टोने से आज़ाद होना चाहते हैं, बीमारियों से शफा पाना चाहते हैं, बरदुगिफ्ता आज़ाद होना चाहते हैं, दुखों से, परेशानियों से निकलना चाहते हैं, सूद और कर्ज की लानत से निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। तो हम बाइबल में से उनको खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो ईमान लाएगा, तौबा करेगा, बपतिस्मा लेगा, वो निजात पाएगा, बेशक, वो रहाई पाएगा। ऐसे ही, वो बदुगिफ्ता हो, वो बीमार हो, ठीक है, वो सूद की लानत के नीचे हो, वो कर्ज की लानत के नीचे हो, वो बेरोजगारी का शिकार हो, तो बाइबल इसके बारे में हमें बताती है। तो जब हम लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, लोगों के लिए बरकत चाहते हैं, तो फिर उनको हम खुदा का पैगाम सुनाते हैं पहले नंबर कि ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि हमें भी खुदा ने बरकत दी है और किस तरीके से दी है। जी जी, हो सकता है पहले हम आपकी तरह हों, इसके बारे में हम लोगों को बताते और गाइड करते हैं। इसके बारे में हम मत्ती की 10वें बाब के बारे में उनको बताते हैं पहले कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया है, अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर क्या किया है, इख्तियार बख्शा है नापाक रूहों पर, बीमारियों पर, हर तरह की कमजोरी को दूर करने के लिए। सही। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो अभी भी ये सोचते हैं कि शायद हमारे जो बाप दादा की बदकारी की जो सज़ा है वो ट्रांसफ़र हो रही है अभी भी। तो क्योंकि खुदा के कलाम में जब हम शरीयत की किताब पुराने अहदनामे में देखते हैं, जी, जी। तो ये जो जो होता था, लानत जो थी वो ट्रांसफ़र होती थी, जी, जी। नस्ल बाय नस्ल। फिर जी। खुदा के कलाम में ये भी है कि मैं तेरी तीसरी नहीं बल्कि मैं तेरी चौथी पुश्त तक तो तेरी बाप दादा की बदकारियों की सज़ा दूंगा। तो सर ये किस तरीके से मतलब कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके लिए तो हमें ये करना पड़ेगा, ये बात सच है जो खुदा के कलाम के अंदर लिखी, ये टल नहीं सकती, ये बात सच है। लेकिन इसके लिए कोई भी हो, कोई परेशानी का आलम है, लेकिन जब तक इसके लिए छुड़ाने के लिए, आज़ादी के लिए, बहाली के लिए, जिनको खुदा ने आवाज़ दी है, जिनको खुदा ने चुना है, जिनको खुदा ने बरकत दी है, इवेंजलिज्म है, खादम है, पास्टर है, कोई भी है, जिनको खुदा ने चुना है, आवाज़ दी, बरकत दी है, वो उनके साथ मिलकर, उनकी रहनुमाई में मिलकर उनके लिए वो दुआ करेंगे, उनको वो तरबियत करेंगे, उनको वो सिखाएंगे, वो आज़ाद हो सकते हैं, बहाल हो सकते हैं, उनकी बीमारियां जा सकती हैं, उद्रोहें जा सकती हैं, परेशानियां खत्म हो सकती हैं, सूद की लानत खत्म हो सकती है। लेकिन बगैर बाइबल के, बगैर खुदा के कलाम की रहनुमाई के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो इससे पहले जब हमें बरकत ये मिली थी, तो खुदा के लोगों ने हमें कहा था कि आप बीमारों के लिए दुआ करें, तो हमने कहा था खुदा के खादम बिशप लाजर साहब अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा था, अपने हयात में कहा था कि आप दुआ करें। हमने कहा कि हमें तो दुआ करना आती नहीं है, तो हम किस तरीके से दुआ करेंगे, आप बीमारों के लिए दुआ करें। तो जब फिर उन्होंने कहा कि हम आपको सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे, आप बीमारों के लिए दुआ करें, ठीक है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने मेरे लिए दुआ करी और खुदा ने अपने रूह कुद्दस से नवाजा। उसके बाद फिर मैंने 3 महीने के बाद पानी का बपतिस्मा लिया। अच्छा, हाँ, खुदा इस्तेमाल करता रहा। जिस दिन से उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, जिस दिन से उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की और एज ए खादम मुझे मुकर्रर किया, उसके बाद मेरी उन्हीं के पास क्लासेस स्टार्ट हो गई शुरू, ठीक है। उस दिन से लेकर
आज के दिन तक खुदा दिन दुगना और रात चौगुना काम कर रहा है। सही, किसी तरह की बीमारी हो, किसी तरह की परेशानी हो, किसी तरह की कोई बदरू हो, या किसी तरह की कोई किसी को परेशानी हो, खुदा दुआ के वसीले दूर करता है। सही, इसके बारे में हम लोगों को बताते हैं कि मत्ती की इंजील 10वें बाब के अंदर जी, लिखा हुआ है, जी, जी, और ये खुदा में यीशु मसीह ने क्या किया, अपने शागिर्दों को ये इख्तियार दिया है, और जब हमने यीशु को कबूल किया है उसके शागिर्द हम बन गए। सही, एक तो जिस्मानी तौर पर हमने अपने उस्तादों के शागिर्द बने, और दूसरे नंबर पर जो है, पहले नंबर पर हम खुदा में यीशु मसीह के शागिर्द बने। सही, और जब हम इस बात को देखते हैं तो खुदा के मुकद्दस कलाम के अंदर मत्ती की इंजील 10वां बाब हमें इस बात के बारे में सिखाता और बताता है कि शागिर्दों ने किस तरह मुनादी की, किस तरह सही। बदरूहों को दूर किया। ये हम पहले सबसे लोगों को बताते हैं खुदा में यीशु जी, मसीह जी, का जी। पैगाम। बिल्कुल भी, आमीन, सबसे पहले हम अंजील के बारे में, यीशु के बारे में बताते हैं कि यीशु कौन है और वो आपको कैसे रहाई देगा, वो आपको कैसे शिफा देगा, बिल्कुल भी, इसके लिए करना क्या होगा। जी, तो इससे पहले जो हमसे पहले जो लोग थे वो किस तरह लोगों को बदरूगिफ्ता से आजाद कराते थे, जी, किस तरह बीमारियों से लोगों को छुड़ाते थे, किस तरह से सूज की लान से लोगों को छुड़ाने के लिए रहनुमाई करते थे, उनकी मदद करते, उनके लिए दुआ करते थे। दुआ करते। ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, हम ये लोगों को बताते हैं। और ये इसके अंदर लिखा हुआ है, मत्ती की 10वें बाब के अंदर लिखा है, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको उन पाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। आमीन, आगे 12 शागिर्दों के नाम लिखे। ये मन 10वें बाब की पहली आयत के अंदर हम ये पहले लोगों को पैगाम देते हैं। सही, बिल्कुल, जब हम ये पैगाम लोगों को बताते हैं, ये लोगों को बताते हैं कि इस तरीके से आपकी बीमारी परेशानी दूर हो दूर सकती है। हो सकती है। फिर यीशु के बारे में बताया कि यीशु है जो सब कुछ करता है, वही यीशु हमारे साथ काम करता है, और वही यीशु आपको शिफा देता है, शिफा देता और वही यीशु आपको हमेशा बहाल रखना चाहता है और हमेशा बाहर। अगर आप खुदा में यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उसके आयन कानून के मुताबिक चलते हैं, तो आपकी हमेशा के लिए बहाली है, आजादी है, आपकी गुनाहों की माफी भी हो सकती है, और आपको आप बदूगिफ्ता से भी आजाद हो सकते हैं, आप जादू टोने से भी आजाद हो सकते हैं, आप गुर्बत से भी आजाद हो सकते हैं, आप दौलतमंद बन सकते हैं, क्योंकि खुदा में यीशु मसीह आपको आजाद करना चाहता है, बहाल करना चाहता है, और आपको दौलतमंद बनाना चाहता है। आमीन, आमीन। जैसा कि पास्टर आमिर ने बहुत ज़बरदस्त वजाहत से जो है वो खुदा के कलाम में से बताया, तो मेरे अजीज़ों, खुदा के ये खादम हैं और खुदा ने इनका चुनाव किया और इन्हें बरकत दी है, और खुदा की तरफ से जो चुने हुए खादम हैं वो जिस पर हाथ रखते हैं तो बदरूहें जो है वो निकल जाती हैं, भाग जाती हैं। यस्सु के नाम में इतनी कुदरत पाई जाती है कि अगर हम यस्सु के नाम को पुकार कर जिस किसी मरीज के ऊपर दुआ करते हैं हाथ रख कर, तो उस वक्त जो है वो घराने जो है वो शादमान हो जाते हैं। क्योंकि पास्टर जी जब दुआ करते हैं तो खानदानों में जो कर्जे की, सूद की लानतें या बीमारी है या डिप्रेशन, कोई भी चीजें, जब हम दुआ करते हैं तो वो घराने आजाद हो जाते हैं। जी, आमीन। जी। तो ये खुदा की एक ब्लेसिंग है, खुदा अपने खादमों को भेजता है, और जब खुदा के खादम घरानों में जाते हैं, दुआ करते हैं, तो घराने जो हैं वो शादमान हो जाते हैं, बहाल हो जाते हैं। सो बहुत ज़बरदस्त पास्टर आमिर, मैं खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ आपकी तमाम मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, और हमने जो खुदा के कलाम में से आज सीखा बहुत ज़बरदस्त, और आपकी गवाही के लिए भी। हम पास्टर आमिर के साथ जो है वो दुआ करेंगे, और पास्टर आमिर तमाम जिंदगियों के लिए दुआ करें जो खुदा से अभी दूर हैं, ताकि वो भी खुदा के करीब आए, खुदा के कलाम की रोशनी में आए, ताकि अपनी जिंदगियों को संवारें और आलम बाला की तैयारी करने वाले बन सकें। जरूर सर दुआ करें। जी, सब अपनी आंखों को बंद Praise करेंगे, God. Hallelujah. खुदा की हुजूरी को Thank महसूस you, Lord करेंगे, Jesus. और खुदा के हुजूर हम दुआ करेंगे। Praise God. आसमानी बाप यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि तू शुक्रगुजारी के लायक है, तू असमत बुरकी के लायक है, तू सच्चा और जिंदा खुदा है, तू जमीन आसमान का खालिक और मालिक है। जमीन तेरी, आसमान तेरा, और जो कुछ रूह जमीन पर है वो सब कुछ तेरा है और तेरे अख्तियार में है। हम तेरे बेटे यीशु के वसीला तेरे पास आते हैं, तेरी हुजूरी में झुकते और तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि सारी इज्जत, हशमत, कुर्रत, दौलत का लायक तू खुदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम सब इस बात पर ईमान की रखते हैं कि सिर्फ तेरे बेटे यीशु का लहू हमें हर तरह की नासियत से, हर तरह के गुनाहों से पाक साफ करता है। मेरी हम सब की हर तरह की गलतियों को, गुनाहों को, खताओं को माफ कर, अपनी कुदरत और जलाल के लिए इस्तेमाल कर, अपने साथ साथ चलने का फजल बख्श, इबादत व फदर इसी का। आसमानी बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं प्रेज एंड प्रेयर टीवी के लिए, खुदावंद पाक खुदा तेरे खादम पास्टर सनी लेडी साहब के लिए, और तेरे खादम मुबशर अदील साहब का, खुदावंद आसमानी बाप हम तहे दिल से तेरे हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं कि जिन्होंने खुदावंद पाक खुदा प्रेज टीवी को खुदावंद पाक खुदा
جن کے اوپر तूने रोया दी खुदावंद आसमानी बाप तूने इनको ये फजल बख्शा कि खुदावंद पाक खुदा प्रेस टीवी के वसीला खुदावंद पाक खुदा लोग दुआ को सुने, कलाम को सुने, बरकत पाएं, शफा पाएं। जितने लोग खुदावंद इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावंद आसमानी बाप इस दुआ को सुन रहे हैं, बीमार शिफा पाएं और खुदावंद जो तेरे बेटे यीशु की मोहब्बत से दूर हैं वो तेरे बेटे यीशु के पास आएं और तेरे बेटे यीशु को शख्सी तौर पर कबूल करें। वो किसी भी जात से किसी भी फिरके से तलक रखता है खुदावंद आसमानी बाप तेरी कुदरत और तेरा जलाल उनकी जिंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो और तेरा बेटा यीशु इज्जत और जलाल पाए। इंसान और शैतान के सारे बुरे मंसूबे जो प्रेज टीवी के खिलाफ हैं यीशु मसीह नासी के नाम से फेल हो, तेरे खादमों के खिलाफ हैं, देखने वालों के खिलाफ हैं, यीशु मसीह नासी के नाम से फेल और रद्द हो। तेरी कुदरत और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। ब्रेकलोम अंदरवेली गुरबल जरवीरीजन लेवल ब्रो 6 अलैर बत्तरो मन समय शिमसलस्मी ब्रिंग रोमन ब्रे लोकल फ्ली गुलफता गुर्दी की रसीला रोश लेवल लिस्मन गलोरी इन्फॉर्मेसी सजोनिकन फ्री लिस्मन गलोरी गुलफता कुल मशबल दगिजल बेली उसी यीशु के पाक मुकद्दस मोदबिर और फतहमंद नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सो मेरे अजीजों, प्रेज एंड प्रे चैनल को आप लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं और ये जो मैसेज है ये लोगों के दरमियान जो है वो डिलीवर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आपके खादमिन ग्रुप हैं, आपकी फैमिली ग्रुप है, आप जरूर उसमें शेयर करें। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की।